दोस्तों रिसेंटली यूपीएससी ने 2024 प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ रिलीज की और वो कट ऑफ केवल 88 मार्क्स है। अब अगर हम 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं तो जीएस का पेपर कंपैरेटिवली इजी था। ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल थे, आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है एनसीईआरटी थे वहीं से डायरेक्टली पूछे गए थे। बट क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का जो तरीका, जो फॉर्मेट है उसे चेंज किया था, इसी वजह से ये कट ऑफ 90 भी जंप नहीं कर पाई। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, कयास लगा रहे थे कि ये कट ऑफ 95 टू 100 जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाया। और उसका प्राइमरी रीजन यही है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो बदला गया। अब हमारे पास पिछले 7 साल का एक डेटा है यूपीएससी का, जहां पर यूपीएससी की प्रीलिम्स की कट ऑफ 100 पार नहीं गई है। इनफैक्ट 2023 का पेपर इतना डिफिकल्ट था कि वो 75 के अराउंड आ गई थी। 2024 में वो जंप तो की बट 88। दैट मीन्स अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं तो 100 से ऊपर अगर आप स्कोर कर पाते हैं जीएस पेपर में, देन यू कैन बी अश्योर्ड कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर ये स्कोर 110 के अबव हो जाता है तो श्योर शॉट है कि आप मेंस लिखने वाले हैं। बट हाउ कैन यू इंश्योर कि अगले 25 दिनों में आप यूपीएससी के लिए इस तरीके से तैयारी कर पाए कि 25 मई को आप अच्छा परफॉर्म कर पाए और आपका स्कोर 110 या उससे ज्यादा चला जाए। उस बात को अंडरस्टैंड करना। देखिए अल्टीमेटली एग्जाम जो है ये कंपैरेटिव एनालिसिस ही है। एक कट ऑफ होगी, आपको उस कट ऑफ को मीट करना। अब वहां पर आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि भाई आपने हिस्ट्री के बेसिस पे कट ऑफ क्लियर की थी, ज्योग्राफी के बेसिस पे की थी, आपने इकोनॉमी के बेसिस पे की थी, एनवायरमेंट के बेसिस पे। एक कट ऑफ है, आपको उसे मीट करना, आपको मेंस की कॉल आ जाएगी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पिछले लगभग 10-11 साल का एक यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम का एनालिसिस है कि किस साल किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। अब आप फोकस कीजिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। सिर्फ इन 5 सेक्शन पर इनिशियली आप फोकस कीजिए। अगर आप देखेंगे 2023 और 2022 में बिल्कुल आइडेंटिकल है नंबर ऑफ क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 15 क्वेश्चन पॉलिटी, इकोनॉमी के 14 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के 14 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन। अब करंट अफेयर्स के जो 15 क्वेश्चन है इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटी से लिंक्ड है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो ज्योग्राफी से लिंक्ड है, बट उन्हें करंट अफेयर्स की कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि करंट अफेयर्स जो है उसमें वो क्वेश्चंस आए थे, वो टॉपिक्स आए थे। अब अगर आप 2021 या उससे पहले देखेंगे तो ज्योग्राफी के 10-10 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े फ्लक्चुएट हुए। 2020 में 17 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 11 क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की तो मोर और लेस सेम है, 15 क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट की तो 10 और 17 और फिर 17 और 18। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे इन 5 सेक्शंस को तो ये 5 सेक्शन आपको कुल मिलाकर 70 प्लस क्वेश्चंस दे जाते हैं। 70 प्लस क्वेश्चंस इन 5 सेक्शन से। और ये 5 सेक्शन ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली इजी हैं, प्रिडिक्टेबल है। अगर मैं इसमें साइंस भी ऐड कर लेता हूं, और साइंस की जब हम बात करते हैं एक्चुअल में टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से ही आते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट अगर साइंस के 12 क्वेश्चन आए, 6 से 7 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर यहां पर 10 क्वेश्चन आए, 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहां पर 14 क्वेश्चन आए हैं तो आप एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे क्योंकि वो करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं। जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इस टाइप की टेक्नोलॉजीज आ रही है, बिटकॉइन है, ब्लॉकचेन है, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। सो दैट मीन्स वो करंट अफेयर्स के साथ लिंक हो जाता है। तो अगर मैं साइंस भी इसमें जोड़ देता हूं, टेक्नोलॉजी का पोर्शन, मैं बेसिक साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो यू कैन एक्सपेक्ट 75 क्वेश्चंस। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमें 110 प्लस स्कोर करना है। अगर आप 75 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हो थॉरोली, अच्छे से, ऐसा नहीं है कि हाँ बस हवा में बातें करनी है कि नहीं मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, नहीं। आपने रिवीजन किया, आपने टेस्ट लगाए हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज व्हाट आई मीन बाय प्रिपरेशन। तो आप 110 स्कोर कर सकते हैं। बट अगला क्वेश्चन ये आएगा, सर पता कैसे चलेगा ज्योग्राफी से क्या पूछा जाएगा, पॉलिटी से क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमी से क्या पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट से क्या पूछा जाएगा। चलिए करंट अफेयर्स तो हम पिछले 1 साल 1.5 साल के फिर भी करके चले जाते हैं, पीटी 365 हमने पढ़ लिया, कहीं और से हमने करंट अफेयर्स कर लिए। बट व्हाट अबाउट दीज स्टैटिक सब्जेक्ट्स, हमें कैसे पता लगेगा कहां से क्वेश्चन है? हमें पता है। पता कैसे? पता है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पर। पिछले 10 साल में
यूपीएससी ने पॉलिटी में कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो 7 मेजर थीम्स निकल कर आती है। सबसे पहले लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की जब मैं बात करता हूं, आई मीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करें, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन क्या आए हैं, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस, इनकी अथॉरिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, इनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, उसके ऊपर स्पीकर, स्पीकर का रोल, डेप्यूटी स्पीकर उनका रोल, टाइप ऑफ बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बजट, बजट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है बजट, कमिटीज एंड डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज में है, कमिटीज न्यूज में है, बजट न्यूज में है, दोबारा क्वेश्चन बन सकता है। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इस बार उनको लेकर डिस्प्यूट हुआ था नई लोकसभा में, वो न्यूज में, उसको लेकर फिर से क्वेश्चन बन सकता है। ये तो सिर्फ एक थीम हुई। अगर इसके आगे की थीम्स की बात करूं, चलिए वहां तक चलने से पहले, इफ यू आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, की भाई आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ये एग्जाम क्रैक हो, तो आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए डेली बेसिस पर इसी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता है। इसी चैनल पर 2 क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं मैं डेली बेसिस पर, लाइव क्लासेस हैं। एक है 12 बजे पॉलिटी की क्लास, एक है 4 बजे ऑल सब्जेक्ट की क्लास। ऑल सब्जेक्ट से मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ज्योग्राफी भी है, इन्वायरमेंट भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, करंट अफेयर्स, मैं वो सब इसमें कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये 2 क्लासेस डेली बेसिस पर होते हैं, लाइव क्लासेस हैं, 1.25 घंटे 1.5 घंटे की लंबी क्लासेस ले रहा हूँ, जिससे आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। तो यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको स्ट्रैटेजी में कोई हेल्प चाहिए, तो टेलीग्राम आईडी है, यहां पर आप डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं। नाउ एज आई वाज सेइंग कि पॉलिटी की तो थीम हमें पता लग गई, लेकिन एक थीम है वो, इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। एवरी ऑल्टरनेट ईयर आपको दिखाई देगा डीपीएसपी पे एक क्वेश्चन, कई बार 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स पर लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर आर्टिकल 14, 16, 19, 21, 22 ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेचुरल जस्टिस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। रिट्स, आर्टिकल 32 में रिट्स दी गई है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। राइट टू प्रॉपर्टी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राइट टू वोट। डीपीएसपी की जब आप बात करते हैं तो डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी आर्टिकल 38 में दी गई है, उस पर क्वेश्चन बन चुका है। अमेंडमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अमेंडमेंट करके कौन से नए डायरेक्टिव्स ऐड किए गए, उस पर क्वेश्चन बन चुका है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं गवर्नेंस, गवर्नेंस में जो ज्यादातर पूछा जाता है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स और इनिशिएटिव पूछे जाते हैं। नाउ ये आपका करंट अफेयर्स का भी पोर्शन हो जाता है और वहां से कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्ट्स, अगेन करंट अफेयर्स में रहते हैं, वहां से पूछ लिया जाता है। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे होम गार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बन गया, प्रिजन्स के ऊपर क्वेश्चन बन गया, प्रिजनर्स के ऊपर क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन स्टैटिक सिलेबस से नहीं है, करंट अफेयर्स से लिंक होकर आते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि करंट अफेयर्स जो वहां पर लिखा हुआ है, आप उसको सब्जेक्ट में भी बाइफरकेट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। मैंने आपको टेक्नोलॉजी का भी एग्जांपल दिया था। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आगे स्टैटिक सिलेबस की, देन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में यूनियन एग्जीक्यूटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पे क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव की आप बात करेंगे तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन पे क्वेश्चन बनते हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स, उन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गवर्नर, गवर्नर को इम्यूनिटीज जो प्रोवाइड की जाती है, गवर्नर की जो पावर है, उन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली जब वो करंट अफेयर्स में होता है तो डेफिनेटली बनते हैं। जैसे आपको पता होगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है तमिलनाडु स्टेट के गवर्नर के अगेंस्ट, कि वो हर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख रहे थे, विच वॉज रॉन्ग। तो वहां गवर्नर का रोल जो है उसको क्वेश्चन किया गया, उस पर क्वेश्चन बन जाए। देन अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मंत्री होते हैं, उनकी रैंक्स क्या होती हैं, 4 टाइप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उस पर क्वेश्चन बना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है। सिमिलरली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या फीचर्स होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या फीचर्स है, दोनों का कंपैरिजन, दोनों में से क्या बेटर माना जाता है, क्यों माना जाता है, वो सारी चीजें। ऐसे ही यूनियन वर्सेस फेडरल सिस्टम, हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटेन की आप बात करते हैं, वहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये क्या होती है, इनके बीच डिफरेंसेस क्या है।
फेडरल सिस्टम की फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, जैसे डुअल गवर्नमेंट हो गया, डिवीजन ऑफ पावर हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इन पर क्वेश्चन बन जाता है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन, जैसे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हो जाते हैं, या फिर अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं या स्टेट्स के आपस में डिस्प्यूट होते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए कौन सी बॉडीज इंडिया में बनाई गई हैं, उन पे क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलेंगे आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के मिसलेनियस टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस पे क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आर्टिकल नंबर 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू क्या चेंजेस लाए गए थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 8th शेड्यूल, बेसिक स्ट्रक्चर, इन सब पे क्वेश्चन बने हैं। देन पार्ट्स एंड रिलेटेड आर्टिकल, जैसे पार्ट 9 हमारा पंचायतों से रिलेटेड है, 9A म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। पार्ट 18 हो गया, पार्ट 20 हो गया इमरजेंसी और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन पे क्वेश्चन बनते हैं। प्रीएम्बल के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। शेड्यूल में 5th, 6th, 11th, 12th शेड्यूल और इसके साथ साथ 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जो है इनका सोर्स ज्यादातर एनसीईआरटीज होती हैं आपकी, एनसीईआरटी। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी में इतना टाइम इन्वेस्ट करें इन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को समझने के लिए। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको छोड़कर जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर पिछले 10-15 साल में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती आई है, आप उन्हें थोरली अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड फाइनली जुडिशरी, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें सुप्रीम कोर्ट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो रिट्स, एड हॉक रिटायर्ड जजेस, रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जजेस एंड जुडिशियल रिव्यू, इन पे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रादर देन स्टडिंग द इंटायर बुक अगेन, अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो ये मेजर थीम्स हैं, इनको और बेटर तरीके से प्रिपेयर कीजिए। पिछले 10-15 साल में क्वेश्चंस जो बने इन्हीं थीम्स के अराउंड बने। देयर आर हाई चांसेस कि इस बार भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये थीम्स और करंट अफेयर्स में जो थीम्स चल रही है उन्हीं के बेसिस पर बनेंगे। दिस विल हेल्प यू स्कोर बेटर इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम को प्रिडिक्ट करने की। चलिए, ये तो गई पॉलिटी की बात। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कहां से बनते हैं। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटीज, क्लास 11th। यहां पर 2 एनसीईआरटी है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है इंडियन। ये दोनों बुक्स ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बुक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 2024 की अगर मैं बात करता हूं, 7 क्वेश्चंस डायरेक्टली फिजिकल ज्योग्राफी की एक एनसीईआरटी से आए थे, 7 सवाल। एक क्वेश्चन ऐसा था जो इनडायरेक्टली उससे सॉल्व हो जाता, तो कुल मिलाकर 8 सवाल, 16 मार्क्स। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर होता है एक ऐसे एग्जाम में जहां पर कट ऑफ ही आपकी 90 के बिलो है। तो ये बुक्स आपको रिवाइज करनी है अच्छे से। अब इसमें थीम्स क्या क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कोरियालिस फोर्स पे क्वेश्चन आया है, वाटर वेपर पे क्वेश्चन आया, आइसोथर्म्स पे क्वेश्चन आ चुका है, हीट बजट के ऊपर क्वेश्चन है। देन क्लाइमेट टाइप, कोपन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उस पे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके थ्रू आइडेंटिफाई करो कि कौन सा क्लाइमेटिक जोन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही स्पेसिफिक रीजन्स जहां पर अलग अलग क्लाइमेटिक टाइप्स आपको मिलते हैं। देन एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्लैनेटरी विंड्स, ट्रेड विंड हो गई आपकी, वेस्टर्लीज हो गई, पोलर ईस्टर्लीज हो गई, उन पे क्वेश्चन आते हैं। हेडली सेल, फेरल सेल कैसे बन रहे हैं, कहां पर एयर राइज होती है, कहां पर जाकर एयर सेटल डाउन होती है, उस पर बन जाते हैं। जेट स्ट्रीम्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देन यू हैव सोलर इंसोलेशन, सन की तरफ से आने वाली जो हीट है, जो एनर्जी है, वो हो गई सोलर इंसोलेशन। हीट बजट इसमें आ जाता है। सोलर इंसोलेशन हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कैसे उन्हें एब्जॉर्ब करती हैं, ट्रैप करती हैं, या फिर वो उनके लिए ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वो कॉन्सेप्ट्स जो दिए गए एनसीईआरटी में उन पे क्वेश्चन बनते हैं। क्लाउड्स, टाइप ऑफ क्लाउड्स, इंडियन ओशन डायपोल, जो हमारा मॉनसून आता है, मॉनसून में इंडियन ओशन डायपोल का भी एक मेजर रोल होता है, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। सो क्लाइमेटोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार तो ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन आ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी से। अगर आप लास्ट ईयर की बात करेंगे, सो 2024 में भी आई थिंक 3 क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी से, जहां पर आपके एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है। देन इंडिया स्पेसिफिक अगर मैं बात करता हूं, तो ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है आपकी रिवर्स। अब ये रिवर्स, इनका सोर्स क्या है, कौन सी मेजर रिवर है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी,
कौन सी ऐसी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, कौन सी ऐसी है जो वेस्ट की तरफ बहती है और अरेबियन सी में जाती है, उनका ओरिजिन क्या है, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। सो सोर्स हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गई, ट्रिब्यूटरी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे इस बार गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया था, और हमारे यहाँ जो मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स है वहां पर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये रिवर्स जो है गंगा रिवर में आकर मर्ज करती है, ट्रिब्यूटरीज है उसकी, तो इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, वो हो जाता है। फिर हिमालयन वर्सेस पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर सिस्टम अलग है, वो पेरिनियल है, वहीं अगर आप बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की तो वो सीजनल है, उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो प्लेन से होकर बह रहा है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम वहां पर हार्ड रॉक है, तो किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म कौन से बनते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन से बनते हैं, कहां पर डेल्टा बनता है, वो सब पूछ लिया जाता है। देन ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट, जो मैंने भी आपको समझाया, कौन सी ऐसी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी में जाती है। वेस्टर्न घाट से जो ओरिजिनेट हो रही हैं, अगर वो अरेबियन सी में जा रही हैं तो वो एस्चुरीज क्यों बना रही है, वो डेल्टा क्यों नहीं बना रही, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। देन लेक्स हो गई, वेटलैंड्स हो गई, रिजर्वर, वाटरफॉल्स, लेक्स और वेटलैंड्स पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इन्वायरमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्रॉप्स को किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमएसपी उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देन एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज की आप बात करते हैं तो यहाँ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कितना वेटेज है दोनों का, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। मिनरल रिसोर्सेज, हर साल एक क्वेश्चन आता है मिनरल्स के ऊपर, कौन सा मिनरल इंडिया में कहां पर पाया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर भी हर साल आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, वो देखने को मिल ही जाता है। फॉरेस्ट टाइप, कई बार क्वेश्चन ये होता है कि आप वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको कौन से वाले फॉरेस्ट पहले मिलेंगे, कौन से बाद में मिलेंगे, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसमें अरेंज कर दो, वो क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उन्होंने एक ट्री स्पीशी दे दी और आपसे कहा आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा फॉरेस्ट टाइप है, या फिर उन्होंने एक फॉरेस्ट टाइप खुद ही मेंशन कर दिया, उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दी और पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, उस टाइप के क्वेश्चंस। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज में जैसे अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और यूएसए के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, उनको लेकर एक डील हो रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल लगभग देखने को मिल रहे हैं। और मैप बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है ऐसे रीजन्स जहां पर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ऐसे रीजन्स जो लगातार न्यूज में बने हुए हैं, जहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही है, सिविल वॉर चल रही है, उन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें अगर हम फोकस एरिया की बात करते हैं तो वेस्ट एशिया, ईस्टर्न यूरोप, जो कैस्पियन सी के आसपास का एरिया हो गया, मेडिटेरेनियन सी का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऑफ लेट अफ्रीका, और अफ्रीका में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उन रीजन्स पे भी क्वेश्चन पूछे गए। सो वर्ल्ड मैपिंग, अब वर्ल्ड मैपिंग के लिए आपको अलग से एटलस उठाकर नहीं बैठनी है, आपको पिछले 1 साल में जो प्लेसेस इन न्यूज है सिर्फ उन्हें कवर करके जाना, उससे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता है। सो प्लेसेस इन न्यूज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज जो न्यूज में रहती है, इनमें भी सिटीज वो पूछी जाती है जो डिस्प्यूट जहां पर हो रहा है। अब वो डिस्प्यूट सिविल वॉर हो सकती है, वो डिस्प्यूट 2 कंट्रीज के बीच का डिस्प्यूट हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो डिस्प्यूटेड साइट्स जो होती हैं उन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजियोग्राफी की अगर आप बात करेंगे तो फिजियोग्राफी में माउंटेन्स, पीक्स, उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, डेजर्ट्स, आइलैंड, प्लेन्स, लेक्स एंड ओशंस, ट्रेंचेस, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिजियोग्राफी में ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इंडिया की फिजियोग्राफी पे ज्यादा बनते हैं, वर्ल्ड की पे थोड़ा कम बनते हैं, बट फिर भी ये एरियाज जो है इनको अगर आप कवर करके जाएंगे तो आप 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में वो क्वेश्चंस आए हैं। इसके साथ साथ अगर हम और सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, मैंने फिजियोग्राफी आपको बताई दी कि माउंटेन्स हो गए, पीक्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेटू, आइलैंड, लेक्स, वाटरफॉल, मिनरल लोकेशन, इंपॉर्टेंट सिटीज। तो फिजियोग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, ज्यादातर। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी में कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्वायरमेंट में कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार कर दिया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कहां से कर सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, टेलीग्राम चैनल, क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उससे जुड़ जाओ, वहां पर ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगले 25-26 दिन आप अपनी टेस्ट सीरीज
टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं इस पर फोकस कीजिए। डेफिनेटली ये जो एक नंबर है 110 प्लस मार्क्स, आप इसे आराम से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि अगर आप देखोगे इट्स ऑल अ गेम ऑफ फैक्ट्स। अगर आप यहां पर एक एनालिसिस करोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि भाई ऑलमोस्ट 76 क्वेश्चन आपको ये 4 सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स देकर जाएगा। इसमें 5-6 क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर्स से लिंक होगे जो टेक्नोलॉजी के आते हैं उनको कवर कर लोगे, ऑलमोस्ट देयर आर 80 क्वेश्चंस व्हिच यू कैन सॉल्व। और अगर इतने क्वेश्चन आप वहां पर अच्छी तरीके से टैकल कर पाते हैं, देन स्कोरिंग 100 अबव इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत सारे बच्चे हर साल स्कोर करते हैं, तो आप भी उन बच्चों में आ सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपको पता हो कि क्या पढ़ना है, लास्ट के जो बचे हुए दिन है इसमें कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे ज्यादा एम्फेसाइज करना। अगर आप उन थीम्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करोगे आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ऑलराइट, चलिए मुलाकात होगी आपसे दोबारा एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जैसे मैंने कहा था कि अगर स्ट्रैटेजी बनाने में कोई हेल्प चाहिए, ये है मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी, आप यहां भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।